हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल मैथ्स क्लासेस। आज हम सिंपल इंटरेस्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? जब हम किसी से कुछ पैसा उधार लेते हैं या किसी को कुछ पैसा देते हैं तो हमको उसके बदले में चाहिए होता है इंटरेस्ट। जब हमें इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा तो पैसा क्यों देंगे किसी को? तो हम किसी को दे रहे हैं 100 रुपये, तो हम उससे बढ़ के कुछ लेने की उम्मीद करते हैं, 105 लेने की कोशिश करेंगे, 110 लेने की कोशिश करेंगे, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट बड़ा सादा सा होता है। फॉर्मूला है हमारा SI इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P माने यहाँ होता है प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल होता है मूलधन। जो पैसा हम किसी से ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं उसे हम मूलधन कहते हैं। R माने होती है रेट, रेट होता है परसेंटेज में कि कितने रेट से हमने पैसा लिया है या दिया है, तो इसे हम हिंदी में दर कहते हैं। 5% की रेट होती है, 10% की होती है, जो भी हो। T माने होता है यहाँ पर टाइम, टाइम होता है समय, और ये होता है हमेशा ईयर्स में, साल में। जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो ईयर्स में कन्वर्ट करने के बाद करते हैं। तो बस हमको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, रेट पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए, इसमें रख देंगे और 100 से डिवाइड दे देंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं। एक प्रिंसिपल है 2000 रुपीज़, रेट है 5% और टाइम ले लेते हैं 3 ईयर का, 3 साल का। तो इस फॉर्मूले में रख देंगे हम। सो SI इज इक्वल्स टू आएगा 2000 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 100। अब जब अपॉन में 100 है और यहाँ 2 जीरो हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 20 इंटू 5 इंटू 3। तो 25 जा 100, 100 3 जा 300। इसका मतलब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 300 रुपीज़ मिलेगा। तो ऐसा ही तो निकालना सीख गए। अब हम एक चीज़ और सीखेंगे जिसे हम कहते हैं अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है मिश्र धन। इसका मतलब जितना पैसा हमने लिया और जितना हमको ये इंटरेस्ट ब्याज मिला, उन दोनों को मिक्स करके हम अमाउंट बोलते हैं। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI। P लिखेंगे 2000, SI लिखेंगे 300, और ये टोटल हम कितना पैसा वापस करेंगे? 2300। ये हो गया अमाउंट। तो इतनी बात सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जब ये नंबर ऐसा है 2000, 1000 जिसके पीछे ज़ीरो है, तो उसको कैलकुलेट करना तो बड़ा आसान होता है। अब हम एक दूसरा नंबर लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें प्रिंसिपल ले रहे हैं हम 2560 रुपीज़, रेट ले रहे हैं 3%, टाइम ले लेते हैं 5 ईयर्स। तो फिर से वही फॉर्मूला सेम, 2560 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 100। अब देखो इसमें क्या करना है, ज़ीरो से तो ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास 10 बचा हुआ है, 10 से डिवाइड देना है ऊपर वाले नंबर में, लेकिन ज़ीरो तो कहीं नहीं लिख रहा है। तो क्या ऊपर वाला कोई सा नंबर इसको डिवाइड दे सकता है? तो दे सकता है। 5 है ना, 5 इसको डिवाइड दे देगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब 2 टाइम ये डिवाइड चला गया, तो 2 से क्या कोई डिवाइड जा सकता है? देखो इसके पीछे लग रहा है 6 इवन नंबर है, तो बिल्कुल जाएगा। 2 से इसको डिवाइड दे देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। तो हमारे पास बचा 128 मल्टीप्लाई बाई 3। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 7 8, 3 1 जा 3। तो 384 आ गया इंटरेस्ट। और अब निकाल देंगे अमाउंट। अमाउंट हो जाएगा P प्लस SI, प्रिंसिपल के साथ SI को ऐड कर देंगे। 2560 प्लस कर देंगे 384, तो हो जाएगा 4, 6 और 8 14, 4 1 कैरी, 5 और 3 8 और 1 9 और 2। क्लियर है? कैरी आ गई यहाँ पर। 2944 रुपीज़ हो जाएंगे टोटल अमाउंट। तो एक टाइप ये था
समझ में अच्छे से आ गया होगा सबको। एक अब हम नई टाइप का क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें प्रिंसिपल गिवन है 4500 रुपीज़, टाइम दिया हुआ है जैसे 3 होल 1/2 ईयर्स, 3.5 साल का इंटरेस्ट निकालना हो तब क्या करते हैं, और रेट भी ले लेते हैं इसमें हम कुछ ऐसी ही 1/2%। तो देखो ये भी फ्रैक्शन में आ गया, ये भी फ्रैक्शन में आ गया। ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से देखना। तो ऐसा ही इज इक्वल्स टू, पहले से सिंपल बना देते हैं। तो 3 2 6 और 1 7/2, और जो हम p रखेंगे वो ये है हमारे पास 4500, और r जो 1/2 है ना, तो 1 लिखेंगे ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, जहाँ हम 100 लिखते हैं उधर। सेम ऐसे ही जहाँ हमको टाइम लिखना है तो न्यूमरेटर रह जाएगा ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ गई? क्या करना है, जब भी ये तुमको फ्रैक्शन में दिखे तो उसका न्यूमरेटर ऊपर रखो, डिनोमिनेटर नीचे रख दो बस, और बाकी जैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं वैसे ही कर दो। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, और तो कुछ कटेगा नहीं। 2 से ना तो 45 डिवाइड जा सकता, ना 7 जा सकता, कंप्लीट। तो 45 × 7 कर दो, कितना आएगा, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 और 3 31, और अपॉन में आ जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, ऊपर कर दिया 45 का 7 से मल्टीप्लाई, नीचे कर दिया 2 2 जा 4। अब 4 से इसमें डिवाइड दे देंगे, या तो पॉइंट में निकाल दो या फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। तो 4 7 जा 28, 11 में से 8 गया तो 3 और 5 इधर, 4 6 जा 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 और 3 आ गया। तो देखो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो जितने टाइम गया है उसे लिख देंगे सामने, जो रिमाइंडर है वो लिख देंगे ऊपर, और जो डिवाइड दे रहा था वो लिख देंगे यहाँ पर। तो इतना इंटरेस्ट आ गया। या फिर हम इसे पॉइंट में ले जाकर आगे बढ़ा सकते हैं। तो 4 7 जा 28, यहाँ आएगा 2, फिर 0 बढ़ा देंगे, 4 5 जा 20। इसका मतलब 78.75 रुपीज़, ये भी इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। और इस सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे प्रिंसिपल के साथ तो निकल के आ जाएगा अमाउंट। तो सारी बात समझ में आ गई। फ्रैक्शन वाला जब टाइम और रेट दिया हो तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं, इनको सॉल्व करना है, सबको ट्राई करना और इनके आंसर्स को कमेंट जरूर करना। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।